सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम छोड़ गए हमारे पास आए हो, आपका बहुत घना धन्यवाद है। पहली बात, आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले से हमने एक कैंपेन चला रखा है। और कैंपेन क्या है, मतलब जो हरियाणा के जो बेरोजगार बालक हैं वे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो 25,000 बालक जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन राजनीतिक फुटबॉल बनने के कारण उनकी ज्वाइनिंग रुक गई। और 25 ही नहीं, 25,000 और तैयार हो गए, करीब 50,000 वैकेंसी हैं। हम मुख्यमंत्री सैनी साहब से उनके घर पर गए, वहां उनके ओएसडी मिले। हम हुड्डा साहब के वहां पे गए, वहां पे ज्ञापन दिया। उसके बाद सैनी साहब मिले हमारे को, तो सैनी साहब ने कहा कि भाई हमारे पास क्यों लाग रहे हो भाई, उन जाकर पूछो, एप्लीकेशन ठवाओ। उसके बाद हम विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास गए, दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास गए। वहां पे गए हम, तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कहीं नहीं रुकावट डाल रहे और हम बहुत ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तो अब हमारी एक रिक्वेस्ट है, अब जो बेरोजगार बालक 25+25 हो गए हैं, उनके ऊपर एक इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो उनकी जो मानसिक स्थिति है, वे रोज तो मेरे यहां दौरा आगे 20-30 बालक आगे बैठ जाए, रोज 50 फोन आवे हैं सिर्फ इस चीज के लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो कह रहे हैं उस चीज ने, हम यही चाह रहे हैं, दोनों पार्टियों से हमने कहा कि भाई आप हमारी स्थिति स्पष्ट करो इस इशू को लेकर। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, क्योंकि हमने कही थी कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है भाई, एप्लीकेशन नहीं, जब तक उठा ही कोई फायदा नहीं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पक्ष विपक्ष दोनों से। अभी कल मोदी साहब आए थे और मोदी साहब ने भी ये कहा कि जो 25,000 वैकेंसी हैं उनको हम पहले यात्रा करेंगे, क्योंकि पहले करीब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बालका ने धक्के खाए हैं, परेशानी उठाई है। और अब हमारी ये रिक्वेस्ट है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब पहली बात तो वो मैनिफेस्टो में डाले ये 25,000 प्लस जो ये और 25,000 बालक हैं जो अब पेपर दे रहे हैं कंटिन्यू, अकीन भर्तियों को किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं किया जाएगा। इन भर्तियों की पहले ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। जो बच्चों के ऊपर खतरा है, मैं ये बीजेपी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाला इस चीज ने, पहली बात। और अब कल कौन सा था बयान रहे, ये कल बता रहे हैं, ये बयान दिया कल मोदी जी ने, आवाज करिए इसकी। 25,000 युवाओं को नौकरी देने, हमारे मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी भी ये बयान दे दें। हमारी विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी ये बयान दे दें। अब हमने निबेरा भाई किसकी सरकार बननी है किसकी नहीं। अगर भाई 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद पहला काम ये होगा कि इन बच्चों की जो भर्तियां हैं, जिनका सब कुछ हो चुका है, 25,000 तो वे और 25,000 जिनके अभी चल रहे हैं पेपर, पहली कलम से उन भर्तियों को किया जाएगा। और कुछ नहीं चाह रहे और कुछ नहीं कह रहे, तो ये स्थिति अपनी स्पष्ट करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो जारी करें, कुछ भी करें, अपने मैनिफेस्टो में डालें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण 2 ही चीज हैं कि वो या तो अपने बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को डाल दें, अगर भाई हम किसी भी भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे। और मैं उन सब साथियों से एक चीज मैं और कहना चाहता हूं,
जो ये 25,000 है, 25,000 प्लस जो और होने लग रहे हैं, जिनने पेपर देने लग रहे हैं, आप लोगों को करड़ा होना पड़ेगा, तगड़ा होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं इस सड़क पे आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। हमने कोई मतलब नहीं किसी से, और इन बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हमने तो सर पे कफन बांध रखा है, और हम तो सबको ये कह रहे हैं, आप लोग अपने माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जो भी है आपके पास, फेसबुक, ट्विटर, आप सब मजबूती से तगड़ी लड़ाई लड़ो। और क्योंकि जब हम दिल्ली गए थे तो वहां पे भी दीपेंद्र हुड्डा साहब ने भी कही थी, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज पे बोल रहे हैं। नहीं तो भाई हमारे पास और कुछ ऑप्शन है नहीं, हमारे पास तो सड़क ऑप्शन है। हमारे आगे कह रखी है, हमारे आगे जो बात कह रखी है वो बड़का तो बता रखी है। भाई कोई माननागा ठीक है, नहीं माननागा तो मैं तो इन बेरोजगारों के साथ सड़क पे सोटा ले मिलूंगा, किसी की सरकार बनती हो, किसी की ना बनती हो, और मैं उन बड़का तो बिकूंगा। अपने माध्यम से जान लगा दो, घर बैठे रहोगे, चुप बैठे रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला। और जब इतनी अब इतनी समस्याएं अब हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है, अगर आप ऐसे ही घर बैठे रहोगे तो कोई सरकार आ जाइयो आपको घर ही बैठा देगी, आपकी भर्तियां फिर पूरी नहीं होंगी। क्योंकि ये जो सीन जो अब चल रहा है, जो आपको फुटबॉल जिस तरह से राजनीतिक बनाया जा रहा है, मेरा अपना ये मानना है भाई, बाकी तो देखो थारी मर्जी है के करना है के नहीं करना है, लेकिन जितने भी लीडर हैं सबसे आप जितने भी एमएलए वगैरह सारे फाइनल हो लिए, कौन बनेगा कौन नहीं, उम्मीदवार तो हो ही गए ना। तो सारे उम्मीदवारों के ऊपर आप प्रेशर डालो, सबके नंबर आजकल अवेलेबल है, सब दौर फोन करो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का, भाई नौकरियां बोलो 25 प्लस 25 हो रही है, ये 50,000 नौकरी है। तो आप लोगों की इतनी ताकत है कि आप मजबूर कर सकते हो बुलवाने के लिए। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, और मैं सभी पार्टियों के नेताओं से, जो उम्मीदवार हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन बच्चों की मानसिक स्थिति समझिए आप, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, लोगों के रिश्ते टूटने लग रहे हैं, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो भाई हम कोई किसी से टिकट नहीं मांग रहे, अरे तो टिकट है भी नहीं, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। आखिर इन बच्चों के साथ कोई गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर मैं तो जो साथी हैं आप लोगों से बैठ के, आप लोगों, हम तो चाहते हैं कि कल तक ये चीजें क्लियर हो जाएं, और अगर नहीं होती हैं तो फिर इसके बाद हम जो भी डिसीजन बैठ के लेंगे, सारे जो भी चीज कहेंगे कि भाई जो करना है वो हम करने के लिए तैयार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि भर्ती रोकोगे, क्या कानून के आगे भर्ती रोकोगे? देखो ये बयान देखो प्रधानमंत्री का ये कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगा, कोई भी गैंग सरकार से बड़ा होता है क्या? कोई भी गैंग सरकार से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबको, अग भाई बेरोजगारों की फुटबॉल मत बनाओ, मत बनाओ। जो आज आप लात मार रहे हो ना इन बेरोजगारों के फुटबॉल के रूप में, ये लात उल्टी आके भी लाग जाएंगी, क्योंकि ये जो बेरोजगार बालक हैं, और ये हरियाणा की क्रीम है, ये कोई टाइगर ना है अक भाई जिन मतलब स्कूल के दौरे कभी ना गए, ये वे कौन है बालक अग जिनका मतलब बड़े बड़े गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, कई लाख रुपए इकट्ठे गुजरे हैं, ये बालक पढ़े हैं, और हमने देखा है, हमने इस जिंदगी में ये भुगता है, इसलिए मैं साथ हूं इनके। अब किस तरह से एक बालक जब पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में बैठा है, किस तरह एक परिवार अपने बालक ने पढ़ा हुआ है, किस तरह फीस दे है, किस तरह गहने तक बेच के मतलब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनकी स्थिति मेरे से नहीं देखी जा रही। और ये आज से नहीं, आपको पता है, करीब 2 साल पहले हो लिया जब बेरोजगारों की बारात निकली थी, उसके बाद रोहतक के बाद जींद में, करनाल में, भिवानी में, ये बच्चे कोई नेता नहीं है, इनको नेता नहीं बनना, इनको अपनी नौकरी चाहिए है।